मंदिर के बाहर क्यों होती है शनिदेव की मूर्ति? बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोकी में धर्म, अधर्म, पुण्य और पाप के बीच संतुलन स्थापित नहीं हो पाया था। यद्यपि सृष्टि का निर्माण हो चुका था, देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे और मनुष्य पृथ्वी पर कर्म कर रहे थे। फिर भी एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रख सके। एक ऐसा देव जो ना तो पक्षपात करे, ना ही किसी भय, मोह या याचना से विचलित हो। यह शक्ति ही कालांतर में शनिश्चर देव या शनि देव के रूप में प्रकट हुई। शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र रूप में हुआ। जब छाया देवी ने उन्हें जन्म दिया, तब सृष्टि में कुछ विचलित परिवर्तन हुए। बालक का रंग अत्यंत गहरा था, आंखें स्थिर और गंभीर थीं, और उसके रुदन मात्र से चारों दिशाओं में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जब सूर्य देव ने पहली बार अपने पुत्र को देखा, तो उन्हें यह बालक असामान्य लगा। उन्होंने छाया पर आरोप लगाए कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह सुनकर छाया देवी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने शनि को बताया कि उसे इस संसार में न्याय की स्थापना करनी है। शनिदेव बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। वह दूसरों से दूर रहते, मौन रहते और अपनी माँ के बताए मार्ग पर आत्मचिंतन करते। उन्हें बचपन से ही यह प्रश्न खाता था कि संसार में कोई निर्धन क्यों है और कोई अमीर, कोई दुखी क्यों है और कोई सुखी। क्या यह भगवान की लीला है या किसी अन्य कारण से ऐसा होता है? एक दिन उन्होंने अपनी माँ से ये प्रश्न किया। छाया देवी ने उत्तर दिया, पुत्र, यह सब केवल और केवल कर्मों का फल है। हर प्राणी अपने पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के कर्मों का फल भोगता है। जब तक इस चक्र को कोई समझ नहीं पाता, तब तक वह अपने दुखों का कारण दूसरों को समझता है, और यही अज्ञानता संसार में पीड़ा का कारण है। उस दिन से शनि देव ने निश्चय कर लिया कि वह ऐसा देवता बनेंगे जो केवल और केवल कर्मों के आधार पर न्याय करेगा, ना किसी के कुल, पद, जाति, नाम या बल के आधार पर। वह वन में चले गए और वहां वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि अग्नि शांत हो गई, वायु स्थिर हो गई, पशु पक्षी मौन हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने इस तप का प्रभाव अनुभव किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शनि देव से वरदान मांगने को कहा। शनि ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल दे सकूं। मैं ना किसी से डरूं, ना किसी के प्रभाव में आऊं। मैं न्याय की मूर्ति बनूं और धर्म का स्तंभ। शिव जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम केवल एक देव नहीं, त्रिलोकी के कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। तुम्हारी दृष्टि में वह शक्ति होगी कि कोई भी प्राणी अपने पाप या पुण्य को तुमसे छिपा नहीं सकेगा। तुम शनैः शनैः चलोगे ताकि हर कर्म को पूरा समय मिले परिपक्व होने का। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारी दृष्टि भीषण है। वह जो पापी होगा उसे कष्ट देगी। तुम्हारे आने से लोग भयभीत होंगे, परंतु तुम्हारा कार्य भय फैलाना नहीं, आत्मबोध करना होगा। शनि देव ने शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और धीरे धीरे स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में विचरण करने लगे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग सतर्क हो जाते। जब वह किसी नगर में प्रवेश करते तो राजा अपनी प्रजा के व्यवहार की समीक्षा करता, व्यापारी ईमानदारी अपनाते और गृहस्थ अपने भीतर झांकते। धीरे धीरे लोगों में यह धारणा बनने लगी कि शनिदेव अशुभ हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ते ही संकट आने लगता है। परंतु यह सत्य नहीं था। शनिदेव कभी भी किसी को अकारण कष्ट नहीं देते थे। वह केवल कर्मफल का दर्पण होते थे। उन्होंने कई बार देवताओं को उनके अहंकार के लिए चेतावनी दी। एक बार इंद्र देव ने उन्हें सभा में बुलाया और कहा, हे शनीश्वर, आपकी उपस्थिति से देवता भी विचलित हो जाते हैं। क्या ये उचित है? शनि देव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
हे देवराज, विचलित वह होता है जो भीतर से दोषी होता है। मेरी उपस्थिति मात्र से यदि कोई सत्य मार्ग पर लौटता है तो यह मेरा कार्य सिद्ध होता है। भय केवल उसे लगता है जिसने कुछ छिपा रखा हो। इस उत्तर से इंद्र मौन हो गए, परंतु सभा के अन्य देवताओं ने निर्णय लिया कि शनि देव का पूजन आवश्यक है, परंतु उनकी मूर्ति को मंदिर के भीतर स्थापित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि भक्त उनके सम्मुख आते ही भयभीत हो जाए तो उनकी भक्ति रुक जाएगी। तभी ब्रह्मा जी ने निर्देश किया, शनि देव न्याय के प्रतीक हैं। वह भक्त को भीतर जाने से पहले आत्मचिंतन का अवसर देते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति मंदिर के बाहर स्थापित की जाएगी, ताकि हर भक्त पहले अपने भीतर झांके फिर प्रभु के दर्शन करे। इस निर्देश के बाद सभी प्रमुख मंदिरों के द्वार पर शनि देव की मूर्तियां लगाई जाने लगी। भक्त मंदिर जाने से पहले उनके समक्ष रुकते, अपने पाप पुण्य का विचार करते और फिर आगे बढ़ते। यही वह कारण है कि आज भी शनि देव की मूर्ति मंदिर के भीतर नहीं होती, क्योंकि वह केवल पूज्य नहीं, परीक्षक हैं। एक और कथा प्रचलित है। दक्षिण भारत में एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम वर्धन सेन था। वह अत्यंत धार्मिक, दानी और ज्ञानी राजा था, परंतु उसे अपने पुण्य का घमंड हो गया था। उसने अपने राजमहल के पास एक भव्य मंदिर बनवाया। जब मूर्ति स्थापना का समय आया तो शिल्पियों ने मंदिर के द्वार पर एक छोटी सी शनि देव की मूर्ति स्थापित कर दी। राजा क्रोधित हो गया। उसने मूर्ति हटवाने का आदेश दिया और कहा, शनि तो अशुभ माने जाते हैं, उन्हें मंदिर के बाहर क्यों रखा जाए। रात को राजा के स्वप्न में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, शनिदेव अशुभ नहीं, आत्मबोध के दर्पण हैं। तुमने उन्हें द्वार से हटाकर अपनी अहंकारमयी मूर्ति को भीतर स्थापित किया है, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अगले दिन से राज्य में संकट आ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, प्रजा असंतुष्ट हो गई। राजा समझ गया कि यह सब उसकी भूल का परिणाम है। उसने तत्काल शनि देव की मूर्ति को फिर से मंदिर के बाहर स्थापित करवाया और स्वयं प्रतिदिन उसके समक्ष बैठकर आत्मचिंतन करने लगा। कुछ ही समय में राज्य में पुनः सुख शांति लौट आई। आज भी यह परंपरा जीवित है, चाहे वह कलकत्ता का काली मंदिर हो या उज्जैन का महाकाल, चाहे वह तिरुपति हो या त्रिकूट। हर बड़े मंदिर के द्वार पर शनि देव की मूर्ति विराजमान रहती है। वह भक्त को स्मरण कराते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने से पहले अपने कर्मों की परीक्षा देना अनिवार्य है। शनि केवल भय नहीं देते, वह सुधार का अवसर देते हैं। जो उनका सामना करता है वह अपने भीतर के दोषों को पहचानता है। शनि की दृष्टि कभी दुर्भाग्य नहीं लाती, वह तो केवल हमारे ही कर्मों की छाया को प्रकट करती है। उनकी उपस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा में नहीं, कर्मों की शुद्धता में है, और जब तक शुद्धता नहीं तब तक भीतर जाना व्यर्थ है। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर के बाहर शनि देव की मूर्ति देखें तो उन्हें अपशगुन या भय का प्रतीक ना माने। उन्हें यह कहकर प्रणाम करें कि हे शनिदेव, मुझे मेरे कर्मों का बोध कराओ, मुझे इतना सक्षम बनाओ कि मैं सच्चे मन से प्रभु के चरणों में पहुंच सकूं। उनकी उपस्थिति मंदिर के बाहर इसलिए है क्योंकि वह केवल भगवान के द्वार के प्रहरी नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार की कुंजी हैं। वह मार्गदर्शक हैं, न्यायाधीश हैं और सबसे बढ़कर आत्मचेतना के दीपक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे आगे ज़रूर शेयर करें। इस दिव्य कहानी से जुड़ा हर शब्द आपके जीवन में कर्म और न्याय का महत्व समझाएगा। शनि देव के इस गूढ़ रहस्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज या अपने माता पिता के साथ शेयर कर सकते हो। इस प्रकार की और भी पौराणिक आध्यात्मिक कहानियाँ पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए
जय शनिदेव, हर हर महादेव।